नमस्कार। भविष्य योग चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं और मैं हूं आपके साथ प्रसाद गोखले। इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगस्त 2026 ये महीना मकर राशि के लोगों को कैसा जाएगा। अब हम अगस्त 2026 की मकर राशि की कुंडली के 12 स्थानों का अध्ययन करेंगे। आपके स्क्रीन पर अगस्त 2026 महीने की मकर राशि की कुंडली है। मकर राशि के कुंडली का पहला स्थान, इस स्थान में मकर राशि है। काम के प्रति आपका समर्पण लोगों का ध्यान आकर्षित करेगा। महीने के शुरुआती दिनों में थोड़े शारीरिक खिंचाव या दिनचर्या में बदलाव के कारण हल्की थकान महसूस हो सकती है। हालांकि जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा, आपकी मानसिक स्पष्टता और निर्णय लेने की क्षमता में जबरदस्त सुधार देखने को मिलेगा। इस दौरान अपनी जीवन शैली में अनुशासन बनाए रखें, पर्याप्त नींद लें और खुद को अत्यधिक मानसिक तनाव से दूर रखें। ये समय आपके व्यक्तित्व में निखार लाने वाला रहेगा। मकर राशि के कुंडली का दूसरा स्थान, इस स्थान में कुंभ राशि है और इस स्थान में राहु है। इस महीने आपकी बोली में आकर्षण और प्रभाव रहेगा, जिससे आप पारिवारिक मामलों को बहुत समझदारी से सुलझा लेंगे। परिवार में किसी नए मेहमान के आने या शुभ कार्य के आयोजन की संभावना बन सकती है। आर्थिक दृष्टि से धन का प्रवाह लगातार बना रहेगा, लेकिन अप्रत्याशित पारिवारिक खर्चों से बचने के लिए एक ठोस बजट बनाना बेहद जरूरी होगा। यदि आप किसी नई बचत योजना या संपत्ति में निवेश का मन बना रहे हैं, तो जल्दबाजी के बजाय वरिष्ठों या विशेषज्ञों की सलाह लेकर ही कदम बढ़ाएं। मकर राशि के कुंडली का तीसरा स्थान, इस स्थान में मीन राशि है और इस स्थान में शनि है। अगस्त में आपका साहस और कड़ी मेहनत करने का जुनून चरम पर रहेगा। कार्य क्षेत्र या व्यापार में आपके द्वारा लिए गए जोखिमदायक फैसले आपको बेहतर परिणाम देंगे। भाई बहनों और करीबी सहयोगियों के साथ संवाद मजबूत होगा। हालांकि किसी पुरानी बात को लेकर संयम बनाए रखना जरूरी होगा। छोटी दूरी की व्यावसायिक या व्यक्तिगत यात्राएं होने के योग बन रहे हैं, जो आपके लिए लाभदायक और फलदायी साबित होंगी। अपने विचारों को स्पष्ट रूप से लिखित या मौखिक रूप में प्रस्तुत करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। मकर राशि के कुंडली का चौथा स्थान, इस स्थान में मेष राशि है। ये महीना आपको पारिवारिक सुख और मानसिक शांति प्रदान करेगा। माताजी के स्वास्थ्य में सुधार आएगा और उनके साथ आपके भावनात्मक संबंध पहले से अधिक प्रगाढ़ होंगे। यदि आप घर की मरम्मत, नया वाहन या नया मकान खरीदने का विचार कर रहे हैं, तो इस महीने सकारात्मक प्रगति देखने को मिल सकती है। घर का वातावरण खुशनुमा रहेगा और परिवार के सदस्यों के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताने का मौका मिलेगा। कार्य की व्यस्तता के बावजूद घर लौटकर आपको आत्मिक सुकून और शांति महसूस होगी। मकर राशि के कुंडली का पांचवा स्थान, इस स्थान में वृषभ राशि है। विद्यार्थियों के लिए यह महीना मिला जुला लेकिन अंततः परिणाम देने वाला रहेगा। एकाग्रता बनाए रखने के लिए लगातार अभ्यास की आवश्यकता होगी। जो लोग उच्च शिक्षा या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें सफलता मिल सकती है। प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी और एक दूसरे के प्रति विश्वास बढ़ेगा। संतान पक्ष से जुड़ी कोई बड़ी खुशखबरी या उनकी प्रगति की खबर आपका मन प्रसन्न कर देगी। आपकी रचनात्मक सोच और योजना बनाने की क्षमता इस महीने आपको दूसरों से आगे रखने में मदद करेगी। मकर राशि के कुंडली का छठा स्थान, इस स्थान में मिथुन राशि है और इस स्थान में बुध और मंगल है। कार्यस्थल पर सहकर्मियों के साथ मुकाबला बढ़ सकता है, लेकिन आपकी निष्ठा और बुद्धिमत्ता से आप विरोधियों पर हावी रहेंगे। पुराने कोर्ट कचहरी या विवादित मामलों में स्थिति आपके पक्ष में आ सकती है। सेहत के मामले में थोड़ी सचेत रहने की जरूरत है। अत्यधिक काम के बोझ से पेट या पाचन संबंधी छोटी मोटी दिक्कतें हो सकती है, इसीलिए बाहर के खान पान से बचें और संतुलित आहार लें। वित्तीय मामलों में कर्ज लेने से बचें और अपने दैनिक खर्चों पर नियंत्रण रखें। मकर राशि के कुंडली का सातवां स्थान, इस स्थान में कर्क राशि है और इस स्थान में सूर्य और गुरु है। वैवाहिक जीवन में प्रेम, समझ और आपसी सामंजस्य में बढ़ोतरी होगी। अगर जीवन साथी के साथ पहले से कोई अनबन चल रही थी, तो इस महीने बातचीत के जरिए वे हल हो जाएगी। अविवाहित जातकों के लिए नए और उपयुक्त विवाह प्रस्ताव आ सकते हैं। बिजनेस करने वाले जातकों को नई पार्टनरशिप
या नए सौदे से बड़ा मुनाफा होने के योग हैं। साझेदारी में किया गया व्यापार आपको व्यवसायिक रूप से नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा और बाजार में आपकी साख बढ़ाएगा। मकर राशि के कुंडली का 8वां स्थान, इस स्थान में सिंह राशि है और इस स्थान में केतु है। ये महीना आपको जीवन के गूढ़ विषयों और आत्मविश्लेषण की ओर ले जाएगा। अचानक किसी पुराने रुके हुए धन या पैतृक संपत्ति के मामलों में प्रगति मिल सकती है। हालांकि बिना सोचे समझे या शेयर बाजार में जल्दबाजी में बड़ा निवेश करने से बचें। अपने गुप्त विरोधियों से थोड़ी सावधानी बरतें और अपनी भावी रणनीतियों को हर किसी के सामने साझा न करें। वाहन चलाते समय गति पर नियंत्रण रखें। अध्यात्म और योग ध्यान से जुड़ने पर आपको मानसिक स्पष्टता और आंतरिक शांति प्राप्त होगी। मकर राशि के कुंडली का 9वां स्थान, इस स्थान में कन्या राशि है और इस स्थान में शुक्र है। भाग्य का भरपूर सहयोग मिलने से आपके कई अटके हुए काम पूरे होने लगेंगे। धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में आपकी रुचि बढ़ेगी, जिससे आप किसी तीर्थ यात्रा या सामाजिक कार्य का हिस्सा बन सकते हैं। शिक्षा या काम के सिलसिले में दूर की गई यात्राएं लाभदायक रहेंगी। गुरुओं, पिता और वरिष्ठ लोगों का मार्गदर्शन आपको करियर में सही दिशा दिखाएगा। ये समय आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि करने वाला है और आपको समाज में एक नई पहचान दिलाने वाला साबित होगा। मकर राशि के कुंडली का 10वां स्थान, इस साल में तुला राशि है। अगस्त का महीना मकर राशि वालों के लिए करियर के मामले में बहुत शानदार रहेगा। कार्यस्थल पर वरिष्ठ अधिकारियों का पूरा सहयोग आपको मिलेगा और आपके काम की सराहना होगी। पदोन्नति या वेतन वृद्धि के योग बन रहे हैं। जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें बेहतरीन अवसर प्राप्त हो सकते हैं। व्यापार से जुड़े जातकों के लिए भी ये समय विस्तार और लाभ का रहेगा। आपकी योजनाएं सफलता के नए आयाम तय करेंगी। मकर राशि के कुंडली का 11वां स्थान, इस साल में वृश्चिक राशि है। इस महीने आपकी आय के नए नए स्रोत खुलेंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति काफी मजबूत होगी। आपकी पुरानी इच्छाएं और लंबे समय से अधूरी योजनाएं इस महीने पूरी हो सकती है। सामाजिक दायरे का विस्तार होगा और बड़े अधिकारियों या प्रभावशाली लोगों से संपर्क बनेंगे, जो भविष्य में बहुत काम आएंगे। मित्रों और नेटवर्क का पूरा सहयोग मिलेगा। शेयर बाजार या पुराने निवेश से भी अच्छा रिटर्न मिलने की पूरी संभावना बनी हुई है। मकर राशि के कुंडली का 12वां स्थान, इस स्थान में धनु राशि है। इस महीने आपके खर्चों में कुछ बढ़ोतरी हो सकती है, विशेषकर यात्राओं, शुभ कार्यों या स्वास्थ्य संबंधी कारणों पर। हालांकि जो लोग विदेश से जुड़ा व्यापार करते हैं या विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए ये समय बेहद अनुकूल परिणाम लेकर आएगा। फालतू के खर्चों पर थोड़ा अंकुश लगाना बेहद जरूरी होगा, ताकि आपकी वित्तीय योजना प्रभावित न हो। रात को पर्याप्त नींद लें और नियमित ध्यान करें, जिससे आपका मानसिक तनाव दूर रहेगा और कार्य क्षमता बनी रहेगी। ज्योतिष के माध्यम से अगर आप किसी समस्या का समाधान चाहते हैं, तो अपनी जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए। मेरे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।